Hello, good morning students, class 8th SST. Students, as you know very well, in SST we are describing chapter number 8 in geography, human resources. In our previous videos, we have discussed about the topic humans, the ultimate resources and world distribution of population. वर्ल्ड में पॉपुलेशन का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है ये हम डिस्कस कर चुके हैं और पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाले जो हमारे फैक्टर्स हैं उनमें से हम जियोग्राफिकल फैक्टर्स को और ह्यूमन फैक्टर्स को डिस्कस कर चुके थे लास्ट वीडियोज़ में। एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का डेंसिटी क्या है, किस तरीके का घनत्व है, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन किस लेवल से किस तरीके से है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पॉपुलेशन चेंज क्या होती है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो द फिनोमेनन of increase and decrease of the population in a particular regions over a given period of time is known as population change. एक निश्चित समय में किसी क्षेत्र की पॉपुलेशन का घटना और पॉपुलेशन का बढ़ना, phenomenon increase and decrease of population in a particular regions over a given period, एक निश्चित समय में निश्चित क्षेत्र की किसी पॉपुलेशन का घटना या बढ़ना पॉपुलेशन चेंज कहलाता है। The parameters that help us to study the population change are the changes in the total number of people, density, spatial distribution, occupational structures and rate of change in the population. अब आते हैं हम जो पैरामीटर्स रखे गए हैं कि पॉपुलेशन कैसे घटती है कैसे बढ़ती है, उसके रीजन भी अलग अलग होते हैं। किसी पॉपुलेशन का किसी जगह पर घटना बहुत सारे रीजन हो सकते हैं या बढ़ने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो उनमें से जो पैरामीटर बनाए गए हैं, तो पैरामीटर्स हेल्प अस टू स्टडी द पॉपुलेशन, वो पैरामीटर हमारी हेल्प करते हैं। वो पैरामीटर कौन कौन से हैं, उनमें से आपका सबसे पहले जैसे दिया है टोटल नंबर ऑफ पीपल्स, लोगों का टोटल नंबर ऑफ पीपल। इसके बाद डेंसिटी क्या है, स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ऑक्यूपेशनल क्या है, स्ट्रक्चर्स, रेट ऑफ चेंज इन द पॉपुलेशन। अराउंड 12,000 years ago the world population was 5 to 10 million. 12,000 years ago वर्ल्ड की पॉपुलेशन 5 से 10 मिलियन थी। बाई 1750 सी it increased 700 to 750 millions. In 2011, the world population crossed the 7 billion mark. This points towards an explosive growth of population. पॉपुलेशन चेंज इन इंडिया। अब आते हैं हम इंडिया के बारे में, इंडिया में पॉपुलेशन चेंज कैसे होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, यू आर सीइंग एट द मैप को केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे और उस ऑब्जर्वेशन के दौरान आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया में पॉपुलेशन चेंज कैसे होता है। तो द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ ग्रोथ फ्रॉम लेस दैन 24 करोड़ इन 1901 में हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो 24 करोड़ से कम थी, टू 131 अक्रॉस इन 2050 में 131 क्रॉस हो गई। इन अदर वर्ड्स इट हैज़ ग्रोथ मोर देन 5 times in 110 years. High birth rate and migration are the major factors of the population change in India. इंडिया का जो पॉपुलेशन चेंज का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो आपका है माइग्रेशन इन पॉपुलेशन का एक जगह से दूसरी जगह में जाना। एंड दूसरा है हाई बर्थ रेट की वजह से इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है। और दूसरा माइग्रेशन, व्यवसाय की तलाश में, एजुकेशन की तलाश में, अच्छी लाइफ स्टाइल जीने की तलाश में, अच्छी फेवरेबल कंडीशन की तलाश में लोग एक जगह से दूसरी जगह को शिफ्ट होते रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडिया के पॉपुलेशन चेंज। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन चेंज। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी पॉपुलेशन चेंज में उसको प्रभावित करते हैं। तो नेचुरल प्रोसेस है,
पॉपुलेशन चेंज क्या है? नेचुरल प्रोसेस है। पॉपुलेशन का बढ़ना, पॉपुलेशन का घटना एक नेचुरल प्रोसेस भी है। द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू दिस चेंज आर, लेकिन उनमें कुछ फैक्टर्स भी मायने रखते हैं। जैसे आपका पहला है बर्थ रेट, जन्म दर जिसको कहते हैं। द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर थाउजेंड के हिसाब से इसको निकाला जाता है। रिफर टू द बर्थ रेट, हाई बर्थ रेट टेक्स प्लेस ड्यू टू द लैक्स ऑफ प्रॉपर फैमिली प्लानिंग। जो हाई बर्थ रेट का सबसे बड़ा कारण होता है वो प्रॉपर फैमिली प्लानिंग होती है। अगर हमने सही तरीके से प्रॉपर फैमिली प्लानिंग नहीं किया है तो वहाँ का बर्थ रेट बढ़ जाता है। एंड नॉलेज, शिक्षा भी बहुत बड़ा फैक्टर्स होती है टुवर्ड्स द इल इफेक्ट ऑफ हाई पॉपुलेशन और लार्ज फैमिलीज। A low birth rate, on the other hand, indicates an educated society. जो लो बर्थ है दूसरी तरफ इंडिकेट करती है एक शिक्षित समाज की ओर, विच इज़ अवेयर ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ हाई पॉपुलेशन। जो लोग हाई पॉपुलेशन के डिसएडवांटेज से जागरूक हो चुके हैं वो पॉपुलेशन ग्रोथ में हेल्प नहीं करते हैं। सीमित पॉपुलेशन रखते हैं, सीमित फैमिली रखते हैं, फैमिली प्लानिंग के स्टेप्स को फॉलो करते हैं। डेथ रेट, दूसरा फैक्टर क्या है? डेथ रेट। द नंबर ऑफ डेथ्स पर थाउजेंड्स पीपल इन रिफर्ड 1000 पर जितने लोग ख़त्म होते हैं उनसे उसका डेथ रेट निकाला जाता है कि डेथ रेट क्या है। इसी तरीके से 1000 पर जितने जन्म लेते हैं उससे उसका बर्थ रेट निकाला जाता है। हाई डेथ रेट इज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़। मेडिकल फैसिलिटीज इतनी बढ़ गई हैं कि अब जो डेथ रेट है वो बहुत कम हो गया है। और नेचुरल डिजास्टर्स एंड वॉर्स, जो इसी का दूसरा रीजन ये निकाल सकते हैं कि हाई डेथ रेट होने का सबसे बड़ा कारण लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़। अगर मेडिकल सुविधाएं नहीं है तो मृत्यु दर बढ़ जाती है। दूसरा नेचुरल डिजास्टर का आना, युद्ध होना एंड लो डेथ रेट ऑन द अदर हैंड्स पॉइंट्स टूवर्ड्स द अवेलेबिलिटी ऑफ एडवांस्ड मेडिकल सर्विसेज। दूसरी तरफ वही जो लो डेथ रेट है उसका सबसे बड़ा कारण हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ है। आज के समय में मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी क्वालिटी की हो गई है कि जो हमारे डेथ रेट है वो बहुत दिनों दिन कम होते जा रहे हैं। इसके बाद है नेचुरल ग्रोथ। नेक्स्ट फैक्टर है आपका नेचुरल ग्रोथ, तो वी विल डिस्कस अबाउट इन अवर नेक्स्ट वीडियो।